हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फटाफट एक बार लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को? चलिए जी दोस्तों, तो कल हमने टेंस में पहला सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट। मेरी आवाज क्लियर है सभी दोस्तों को? हाँ जी भाई, क्लियर है सभी दोस्तों को? आवाज आ रही है? एक बार जरा फटाफट लिख के बता दो। हाँ यार, वो लेट हो गया मैं थोड़ा सा। अभी मेरी क्लास उधर से छूटी थी ना, तो बस उसी की वजह से दोबारा एकदम से स्टार्ट करने में ना, क्लास छूटने में दोबारा स्टार्ट करने में थोड़ा सा बीच में वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से एकदम से स्टार्ट नहीं हो पाया। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं भाई। हम्म। टैग? क्या टैग? किसने? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है उसमें? अच्छा अच्छा अच्छा। हैं? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है भाइयों और बहनों, सभी स्टार्ट तैयार करते हैं जरा। तो अब है हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? देखिए, एक पिक्चर बनाता हूं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, यदि बोलने के समय, हालांकि आपको लगेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह, लेकिन जिस समय आप बोल रहे हैं उसी समय अगर आपका काम चल रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर बोलने के समय आपका काम नहीं चल रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा है, यदि बोलने के समय कोई कार्य जारी हो तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाएगा। ठीक है जी। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी कि जो काम कंटिन्यू हो, लगातार चल रहा हो। ठीक है। और ये काम टेम्परेरी होता है दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम टेम्परेरी है, और जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम परमानेंट एक्टिविटी होती है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है दोस्त? टेम्परेरी होता है। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं दौड़ रहा हूं, तो ये मेरा कैसा काम हुआ? टेम्परेरी काम हुआ। अभी दौड़ूंगा 10 मिनट 1 घंटा, फिर उसके बाद रुक जाऊंगा। तो इसीलिए ये टेम्परेरी काम होता है। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। ठीक है जी। आइए भाई स्ट्रक्चर में। तो मेरे भाई, सेंटेंस क्या है, जरा इसकी स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा इज एम आर।
सब्जेक्ट के साथ हम जोड़ेंगे इज एम आर। इज एम आर होती है बच्चा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के पीछे वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा आपका आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है यानी कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। फिर ऐसे ही इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक। स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पहला सेंटेंस है देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब होता है मेरे भाई लगातार, या इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्टिन्यूअसली। जब कोई काम कॉन्टिन्यूअसली होता है लगातार तो उसे हम कहते हैं इंसेसेंटली, ठीक। नेक्स्ट, मसूरी में ओले पड़ रहे हैं, तो ओले पड़ने को हम कहते हैं हेलिंग। मैं रमेश के साथ विदेश जा रहा हूं क्योंकि वह मेरा पक्का साथी है, तो आई एम गोइंग। गोइंग का मतलब है इस समय जा रहा हूं, और विदेश को कहते हैं भाई अब्रॉड, ठीक है। बिकॉज ही इज माई ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो जो होता है वो होता है हमारा क्लोज फ्रेंड यानी कि घनिष्ठ मित्र। ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट, वो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहता है, मुझे सपोर्ट करता है। देयर इज नथिंग हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी। हमारे बीच में कोई लुका छिपी यानी कोई बात सीक्रेट नहीं है। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी यानी कि सीक्रेट। हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। ये सिर्फ मैंने ट्रांसलेशन के लिए दिया हुआ है, ऐसा नहीं पेपर में आ जाएगा ये, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए दिया हुआ है। यू आर नॉट, वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू शुड प्ले आउटडोर्स। आउटडोर्स का मतलब होता है घर के बाहर खेलना। बिकॉज यू आर प्लम्पी। प्लम्पी होता है मोटा, चबी, कॉर्पुलेंट, ओबीस, हेफ्टी और प्लम्पी, इन सब का एक ही मतलब होता है। वो अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं, ठीक है जी। आज उनका सपना पूरा हुआ है, तो जश्न मनाने को कहते हैं रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है दोस्त इंजॉय। रिजॉइस का मतलब होता है इंजॉय, ठीक है। दे आर रिजॉइसिंग एट देयर सक्सेस बिकॉज देयर ड्रीम हैज कम ट्रू टुडे, क्योंकि आज उनका सपना पूरा हुआ है। क्या बाहर भारी बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग। इज इट रेनिंग, अच्छा इज से स्टार्ट क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव। इज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हैवीली। जब भारी बारिश होती है तो उसे हम कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। प्रदर्शन करने को कहते हैं रेमोन्स्ट्रेटिंग। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लुक, हे लुक, पीछे देखो। ही रन्स बिहाइंड द बस। देखिए जब आप कोई इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इंटरजेक्शन आपकी सडन फीलिंग को दर्शाता है। किसको, सडन फीलिंग। और सडन फीलिंग परमानेंट नहीं होती, सडन फीलिंग तो उसी टाइम के लिए होती है। तो सडन फीलिंग यानी कि इंटरजेक्शन जब भी सेंटेंस में दिया हो तो उस समय पर दोस्त याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं होगा, किसका होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वाओ, इट रेन्स नहीं, इट इज रेनिंग। इस समय बारिश हो रही है, तभी आपके मुंह से वाव निकला। तो सडन फीलिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट से दर्शाई जाती है, ठीक है। लो जी, ये बताओ 9 और 10 क्या कहना चाह रहा है। द बेबी स्लीप्स, फिर से आगे, स्लीप सोता है नहीं, सो रहा है। ही स्मोक्स नाउ, इसमें हिंट है नाउ। नाउ मतलब इस समय, तो इस समय धूम्रपान करता है नहीं, कर रहा है, इज स्मोकिंग। आई टीच फिजिक्स एट कैडी डिफेंस एकेडमी एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट इसमें हिंट है एट प्रेजेंट, ये हिंट मिलेंगे आपको। तो आई टीच की जगह हो जाएगा आई एम टीचिंग, ठीक है। आई टीच कहना गलत है। शी गोज टू टेम्पल दिस टाइम, इस समय वो जा रही है, तो मेरे भाई अगर वो इस समय जा रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो शी इज गोइंग टू टेम्पल। आई करंटली वर्क, ये बेटा यहां पर वर्क छूट गया। आई करंटली वर्क इन एन एमएनसी, तो करंटली का मतलब है इस समय काम कर रहा है, तो कर रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। संध्या इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, अच्छा दीज डेज लिखा है इन दिनों, तो बिल्कुल सही है, इज लर्निंग बिल्कुल सही है, ठीक है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है,
बिल्कुल सही बात है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब लगातार बढ़ रही है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेजी से। समुद्री इलाके पानी में डूब रहे हैं, ये तो प्रोसेस लगातार चल रहा है, तो इसीलिए आर गेटिंग सबमर्ज्ड। ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर प्रेइंग टुडे, कुछ विद्यार्थी आज प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक। हर्षवर्धन अपनी किताब में मेरा नाम लिख रहा है, हर्षवर्धन इज राइटिंग माई नेम इन हिज बुक, इस समय लिख रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओजोन परत धीरे धीरे घट रही है, तो इज डिप्लीटिंग, क्योंकि धीरे धीरे लगातार घट रही है। ठीक है। लोग इस जंगल में से होकर जा रहे हैं, इस समय जा रहे हैं, तो पीपल आर गोइंग थ्रू दिस फॉरेस्ट। तो थ्रू प्रपोजिशन याद रखना, जब किसी चीज से होकर गुजरना आता है, मीडियम, माध्यम, तो वहां प्रपोजिशन थ्रू का इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस शोइंग नियर फ्यूचर। लो जी, इंपॉर्टेंट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक खेल और आता है, ये खेल क्या है, इसको ध्यान से सुनो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है, ये नजदीकी भविष्य को बताता है, या किसी इंसान की इंटेंशन को बताता है, जो काम वो भविष्य में करने वाला है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, तो मैं बताता हूं। जब भी बेटा इज एम आर के पीछे गोइंग निकल जाए, लग जाए, और गोइंग का मतलब वहां पर होगा अबाउट। इज एम आर के पीछे क्या आ जाएगा, गोइंग, और गोइंग का मतलब होगा अबाउट, और उस अबाउट के पीछे आएगा 2+V1। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका नियर फ्यूचर दर्शाता है, मतलब या कह दो इंटेंशन, जो काम होने ही वाला है, जो भविष्य में होने ही वाला हो। ठीक है। जैसे मैं एक पत्र लिखने वाला हूं, मुझे इसे इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलूंगा, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, या आप इसे ऐसे कह सकते हो, आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर, अबाउट टू राइट अ लेटर। ठीक है भाई। तो आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर का मतलब है आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर, तो यहां पर गोइंग का जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, अबाउट निकलेगा। ठीक है। यहां गोइंग का मतलब अबाउट निकलेगा। अब और एग्जांपल से समझो, वह आटा गूंथने वाली है, वह आटा गूंथने वाली है, तो शी इज गोइंग टू नीड द डो, मतलब गोइंग का मतलब कहीं जा नहीं रही है, वाली है मतलब अबाउट टू, शी इज अबाउट टू नीड द डो, और आटा गूंथने को कहते हैं नीड, और गीला आटा होता है डो, जिसमें पानी मिला हुआ होता है। ठीक है। वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार, हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो वी आर अबाउट टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार। संजीव ठाकुर सर इज गोइंग टू पब्लिश वॉल्यूम 1 ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी इन फरवरी, मतलब अगले साल, तो इज अबाउट टू, करने वाले हैं, 2025 में करने वाले हैं पब्लिश। लो जी, ये तो हो गया समझाने के लिए। अब तुम्हारे लिए चैलेंज है, बताओ इन दोनों में क्या आंसर होगा और क्यों होगा, रीजन भी मुझे बताना। हाँ जी भाई, इट इज रेनिंग या रेन्स इन देहरादून दिस टाइम। देखिए दिस टाइम का मतलब है इस समय, ये है वो चीज जो पेपर में तुम्हें देगा, इसके आधार पे तुम्हें डिसाइड करना है कौन सा आएगा। तो मेरे भाई इज रेनिंग आएगा, रेन्स नहीं आएगा। ठीक है जी। दे आर वॉशिंग या वॉश द डिशेज नाउ, तो नाउ का मतलब है इस समय धो रहे हैं, ना कि धोते हैं। ठीक है। आपको एग्जाम के में कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर देगा जिसकी वजह से आप पहचानोगे, जैसे एट प्रेजेंट। अब एट प्रेजेंट मतलब इस समय, ही इज गोइंग ना कि गोज।
आई एम रीड द न्यूज़पेपर एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब है इस समय, तो इस समय पढ़ता है नहीं, पढ़ रहा है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आर ही गोइंग टू इनवाइट यू, अब यहां पर उसने पूछा इसमें क्या एरर है, तो एरर ये है आर के हिसाब से इज आ जाए, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का भी एरर आ जाता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो ये बनेगा डू यू नो, क्या तुम जानते हो। वॉट, अब वॉट के बाद इज नहीं आएगा, पहले शी आएगा, क्योंकि पिछले कल यानी कल की क्लास में मैंने सिखाया था कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वॉट, सॉरी पहले सब्जेक्ट आएगा, वॉट शी इज डूइंग नाउ। और मैंने यहां पर क्यों लगाया ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू एच वर्ड जब सेंटेंस के मिडिल में होता है तो उस समय ये इंटरोगेटिव नहीं होता। लो जी, 7 वाला, 7 वाला मुझे तुम करके दिखाओ फटाफट जल्दी से। 7 वाला मुझे करके दिखाओ। एट प्रेजेंट, सर ओजोन लेयर से क्वेश्चन आया था, उसमें अपना डिप्लीटिंग लगाया था, डिक्रीज क्यों नहीं आया था। हाँ बेटा, क्योंकि ओजोन लेयर, डिप्लीट का मतलब होता है धीरे धीरे क्षय होना, और डिक्रीज होता है घटना। घटना तो प्राइस भी हो सकता है, ठीक है ना। डज द सीएम नो व्हाट इज, अरे भाई इज कैसे हो गया। इज कैसे आ जाएगा। इज किसकी वजह से लगाया। एमएलए की, अबे यार तुम लोग ना, एमएलए की वजह से मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक बात बताओ। उसने कहा डज द सीएम नो, क्या सीएम जानता है व्हाट, अबे डब्ल्यू एच वर्ड मिडिल में आ गया तो पहले एमएलएज नहीं आएगा, व्हाट द एमएलएज, किस किस का सही है बताओ, आर डूइंग, बस ये आर बाद में चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तुम गधे हो क्या बे, अभी तो बताया था। लो, हाँ जी, तो अगर कभी भी सेंटेंस में करंटली, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस टाइम, नाउ, ये सब आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये नोट बहुत कीमती है, इसको ध्यान रखना। लो जी मेरे भाई, अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां तक बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के।
हाँ जी, तो मेरे भाई ये तो क्लियर हो गया, यहां तक सभी को कोई डाउट नहीं है इसमें? ऑल क्लियर, गुड, वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? अब ध्यान से सुनना जरा। प्रेजेंट नहीं, एक सेकंड रुको, मैं प्रेजेंट परफेक्ट को एक मिनट के लिए रोकता हूं। पहले मैं लेता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो आपको पता है हमारा स्टाइल बिल्कुल अलग है दुनिया से हटके, उसका कारण है, ठीक है? क्योंकि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लिंक करूंगा ना प्रेजेंट परफेक्ट से। आ जाओ तो फिर जरा, ये डेफिनेशन तुम पढ़ते रहना हिंदी में, और मुझे पता है तुम मेरी पिक्चर के बाद आज के बाद पढ़ोगे भी नहीं। बस इस पिक्चर को सुन लो। मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब इस समय प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो टाइम मिल गया पास्ट में, और इस टाइम में आपकी मदद करेगा कौन? या तो सिंस या फॉर। और पढ़ा कब से रहा हूं? पास्ट, मतलब सुबह तो पास्ट हो गया ना, तो तब से लेकर अब तक और अभी भी पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे मैंने कहा मैं खा रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। मैं 10 मिनट से खाता आ रहा हूं, खा रहा हूं लगातार, तो यानी कि पास्ट में पीछे टाइम हो गया, तब से लेकर अब तक। तो जब भी कभी पास्ट में टाइम दिया होगा और वहां से लेकर अभी तक प्रेजेंट में भी काम चल रहा होगा, तो इसी को कहते हैं बेटा पीपीसी। पीपीसी की फुल फॉर्म बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बना लो, तुम्हारे सारे डाउट आज के बाद खत्म हो जाएंगे। दिल मार दो फेंक के अगर तुम्हें ये बात क्लियर हो गई हो तो। अब यहां पर कोई डेफिनेशन नहीं रटेगा आज के बाद। बताओ कैसी लगी डेफिनेशन, सॉरी पिक्चर? वीडियो में ब्रेक हो रही है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ भाई, ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? अच्छा, कभी कभी हो रही है बीच बीच में, वीडियो ब्रेक हो रही है। हम्म? नेट प्रॉब्लम? अच्छा, अच्छा, चलो भाई पिक्चर बना लो फटाफट जल्दी से, क्योंकि पिक्चर तुम्हें उसमें नहीं मिलेगी, नोट्स में नहीं मिलेगी, तो पिक्चर बना लेना। अब मेरी बात सुनो, अगर तुमसे कोई पूछे कि इन दोनों में क्या फर्क है, तो सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इन दोनों में फर्क बता देता हूं कैसे निकालोगे। जब भी किसी चीज का नाम दिया होगा, नेम, यानी कि नाम, नेम ऑफ, कुछ भी चीज का नाम दिया होगा, वो नाम ही पॉइंट होगा। जैसे मैरिज, संडे, मंडे, 2007, है ना, कुछ भी, वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है? अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। निगेटिव में हैज हैव के पीछे क्या लग जाएगा? नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है? और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आ जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। तो स्ट्रक्चर तो आप सेल्फ कर लेना, स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा पंगा नहीं है। हाँ, मुद्दा है सिंस और फॉर का। तो दोस्तों सबको पता है कि सिंस शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर शो करेगा पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन या कह दो पीरियड। ठीक है भाई? अच्छा, ये मैंने लिख भी दिया है आगे, देखो ये रहा। इट इज यूज व्हेन टाइम इज नॉट नोन, मतलब पता ना हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, जब आपको समय पता ना हो, एग्जैक्ट टाइम ना पता हो, ठीक है, तब।
जैसे कि फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, ये नहीं पता कौन से 2 घंटे से, फॉर 6 मंथ, 6 महीनों से, फॉर 10 ईयर, 10 सालों से, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से, फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, फॉर अ फ्यू डेज, बातें की है, फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, फॉर लॉन्ग का मतलब भी होता है लंबे समय से, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनटों से, फॉर द लास्ट प्लस का मतलब है जैसे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये सारे होते हैं पीरियड ऑफ टाइम। एक एग्जांपल लिख देता हूं इसका, जैसे वो कह देगा फॉर द लास्ट 10 डेज, पिछले 10 दिनों से, तो 10 डेज हो जाएगा ड्यूरेशन, ये नहीं पता कौन से 10 दिनों से। ठीक है, अच्छा सिंस कब होता है? सिंस होता है विद पॉइंट ऑफ टाइम। किसके साथ? पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने एक रास्ता बताया है कि आप लोग क्या करना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस के पास साथ नेम ऑफ द डे, किसी भी चीज का क्या डाल देना, नाम डाल देना। सिंस संडे, सिंस मंडे, है ना, ऐसी सिंस प्लस नेम ऑफ द मंथ, सिंस अगस्त, सिंस मार्च, ऐसे ही डेट, सिंस 15 अगस्त, सिंस 12 दिसंबर, ऐसे ही सिंस प्लस पार्ट ऑफ द डे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस डॉन, ये डाउन नहीं है डॉन है। अच्छा डॉन सुबह का समय होता है बेटा, सुबह का मतलब जो वो भोर का समय होता है ना, सूर्य उदय होने से पहले का समय। और सिंस डस्क, डस्क होता है सूर्य अस्त होने के बाद का समय। सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस टाइम, जैसे टाइम दे देगा 7 AM, 2 PM, 6 AM, ऐसा है ना। नेम ऑफ द ईयर, नेम मतलब किसी भी चीज का नेम आ जाए, चाहे फेस्टिवल का नाम हो, चाहे किसी ओकेजन का नाम हो, चाहे किसी साल का नाम हो। ठीक है, सिंस अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, आना, और डिपार्चर का मतलब होता है जाना, और इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम के अंडर में ही आते हैं। ठीक है जी, लो भाई हो जाओ स्टार्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, जितना ये हाईलाइट है ना, बता दो कौन कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ जी, इट इज या हैज बीन रेनिंग स्पोरेडिकली। देखिए स्पोरेडिकली का मतलब होता है बच्चों रुक रुक कर, तो बारिश रुक रुक कर हो रही है। अच्छा सिंस मॉर्निंग, ये हो गया आपका टाइम दे दिया आपको, जब टाइम दे दिया तो इज नहीं होगा, हैज बीन रेनिंग होगा। ठीक है, इसमें इंसेप्शन मतलब शुरुआत, और अभी बताया था शुरुआत क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां पर फॉर नहीं होगा। ही हैज बीन टॉयलिंग अवे मैरिज, मैरिज क्या है, नेम ऑफ द इवेंट, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आएगा, तो सिंस मैरिज हो जाएगा, ना कि फॉर मैरिज। लो जी, दो एग्जांपल, वाई आर यू नॉट वर्किंग फॉर 3 डेज, 3 दिन से क्यों काम नहीं कर रहे हो? तो जब उसने 3 डेज दे दिया, सिंस और फॉर के साथ टाइम दे दिया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। राजीव हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस 10 मिनट्स, मेरे भाई सिंस का तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता 10 मिनट्स के साथ, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे दोस्त, फॉर 10 मिनट्स, सिंस की जगह फॉर। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर द लास्ट 2 डेज, ये आ गया फॉर द लास्ट 2 डेज, तो इसमें एम की जगह हो जाएगा आई हैव बीन ट्राइंग। ठीक है दोस्त, हाँ जी, ये है बढ़िया चीज। अब हम इसी के मुद्दे पर बात करेंगे, ध्यान से सुनो जरा। वर्ब ऑफ स्टेट क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सिखाया था कि वर्ब ऑफ स्टेट वो वर्ब होती हैं जो नेवर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस, नेवर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस, जो कभी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती। ठीक है,
चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो चाहे फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। जहां कॉन्टिन्यूस वर्ड यूज हो जाएगा वहां पर ये यूज नहीं होती है। अच्छा, वर्ब ऑफ स्टेट में कभी भी एक्शन नहीं होता। जैसे मैं टीचिंग, आईएनजी लग जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक्शन है। रनिंग, मूविंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सब है। जब जब एक्शन होगा तब तक कॉन्टिन्यूस पॉसिबल होगा, और जब एक्शन नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये होती है वर्ब ऑफ स्टेट, इनको कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते। ठीक है, अब बात आती है सर इनको चेंज कैसे करेंगे। तो ये एक तरीका बता रहा हूं आपको, इस तरीके को फॉलो कर लेना कि जब भी वर्ब ऑफ स्टेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दी होगी तो इसको चेंज कर लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से तो करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा तो इसे चेंज करना प्रेजेंट परफेक्ट में। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, गलत बात। कॉन्टिन्यूस को इंडेफिनिट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को परफेक्ट में। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, होती कौन कौन सी है, लो ये आपको मैंने मेनली लिख दी जो एक्चुअल में दर्द देंगे आपको पेपर में, यही है जो पेपर में दर्द देंगे आपको। ठीक है मेरे भाई। नो मतलब जानना, हैव मतलब रखना, हैव का मतलब क्या होना चाहिए, रखना। लव प्रेम, हेट नफरत, लाइक डिसलाइक, ओन, ओन का मतलब होता है किसी चीज का मालिक होना। बिलोंग प्रेफर पसंद करना। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखाई देना, सिमिलर। ठीक है, अंडरस्टैंड, बी बिकम, सीम, सीम मतलब अपीयर प्रतीत होना। और एक वर्ब और इसमें लिख लो बिलीव, ये भी बहुत आती है। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं लिखता, मैं उतनी ही लिखता हूं जितना बच्चे के काम की होती हैं, भरता नहीं हूं खामखा की सरदर्दी ना। तो ये हैं सारी वो वर्ब। ठीक है, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, टेस्ट, स्मेल, फील, ये भी वर्ब ऑफ स्टेट होती हैं। ठीक है, लो जी, आ जाओ भैया। माई मदर इज लविंग मी, लविंग मी नहीं बेटे, लव्स मी। ये लव फीलिंग है तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस नहीं करेंगे, सीधा लव्स हो जाएगा। ठीक है, ना कि इज लविंग। ओनिंग मालिक हो रही है, नहीं मालिक वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये बनेंगी आपकी वर्ब ऑफ स्टेट। ठीक है, तो शी ओन्स दिस हाउस बिलोंग्स। ठीक है, ना कि इज बिलोंगिंग। लेकिन यहां तक तो ठीक था, इतना तो ठीक था। अब मुद्दा है यहां का कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे बदलेंगे। आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2001, क्योंकि यहां पर तो सिंस और टाइम दे दिया। जब सिंस और टाइम दे दिया तो अब आप इंडेफिनिट टेंस तो बना नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यह है वर्ब ऑफ स्टेट, तो इसे वर्ब ऑफ स्टेट को हमें कॉन्टिन्यूस से हटाना पड़ेगा, तो बीन हटाना पड़ेगा। जैसी बीन हटा तो हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो मैं यही कह रहा था कि जो वर्ब ऑफ स्टेट दी होती हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, उन्हें परफेक्ट में ले आना बस। ठीक है, शी हैज बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से क्या है, ईमानदार है। अब ये हैज जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है ये यहां पर मेन वर्ब है। ठीक है, और ऑनेस्ट जो है यहां पर एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट जो है यहां पर एडजेक्टिव है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन होगा सर बीन है तो आईएनजी क्यों नहीं आया। हमेशा बीन के साथ आईएनजी नहीं आता जब बीन खुद बी की थर्ड फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म, जब बीन खुद बी की थर्ड फॉर्म होती है तो वर्ब ऑफ स्टेट कहलाता है। ये खुद ही स्टेट है, जैसे यहां पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ऐसे ही हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो बी वर्ब ऑफ स्टेट है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, नो है थर्ड फॉर्म तो नो की थर्ड फॉर्म नोन। जैसे ये देखो, दे हैव बीन हैविंग मतलब रख रहे हैं, तो रख रहे हैं तो कंटिन्यूस नहीं होगा, तो दे हैव हैड, ये पूरा लिखना पड़ेगा। हैविंग, हैविंग मतलब रखना, खाना, सॉरी खाना तो अलग हो गया था, रखना। रखने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रखने की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैड, तो दे हैव हैड, दे हैव हैड अ कार सिंस 2005। ठीक है, तो ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैंने आईएनजी से सबको बदल दिया, यहां आईएनजी से इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया हैड, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिख दिया यहां पर बी की थर्ड फॉर्म बीन, और ये हो गया नोइंग का नोन। ठीक है,
दिस हाउस हैज बीन बिलोंगिंग, देखो अब इसको बदलूंगा मैं, बिलोंगिंग वर्ब ऑफ स्टेट है तो हट जाएगा, तो सीधा थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिलोंग्ड। यू हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग, तो इसमें ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और हैप्पी हो गया एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है यू की। ठीक है। मिस्टर शर्मा हैज बीन ओनिंग, अब ओनिंग तो कंटिन्यूस में नहीं आ सकता, तो हैज ओन्ड, वर्ब ऑफ स्टेट को तुरंत चेंज कर दोगे। ठीक है। अच्छा यहां तक बताओ, ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ सभी को वर्ब ऑफ स्टेट का? कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो जरा सारे के सारे तेजी के साथ। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लास के बीच बीच में बफरिंग हो रहा है, अच्छा। कुछ ज्यादा ही रुक रही है, अच्छा। अरे यार, रुको तो फिर, एक सेकंड। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, मैं इसको यहीं रुकवा देता हूं, क्योंकि फिर नहीं तो ऐसे टॉपिक खराब हो जाएगा। इसके आगे बड़ा मजा मजा आने वाला है, मैं इसको कल मतलब नेक्स्ट क्लास में लूंगा यहां से। तो यहीं तक रख देते हैं, यानी कि हमने जो आज पढ़ा वर्ब ऑफ स्टेट तक पढ़ लिया। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने टेंस छोड़ दिया था, वो इसके बाद में लूंगा इसमें। ठीक है। अब यहां तक में अगर कहीं आपका डाउट आता है, तो कल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपका पहले डाउट लूंगा 10 मिनट, और 50 मिनट आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां तक के में जो डाउट हो मैं आपके आराम से डाउट लूंगा, इतना नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है। परसों होगा, ठीक। और कल तुम्हें यूट्यूब पर सुबह 10 बजे क्लास है। ठीक है। टेलीग्राम चैनल में लिंक आ जाएगा, प्रपोजिशन का चैप्टर है, पढ़ा हो तो अच्छी बात है, मतलब अगर तुमने 1.0 से पढ़ा हो तो रिवीजन कर लेना, नहीं पढ़ा हो तो तुम्हें तो मैं पढ़ाऊंगा ही, तुम्हारे संकल्प बैच में भी ऑलरेडी है, लेकिन आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों को परसों, तब तक के लिए जय हिंद। रिवीजन जरूर कर लेना, डाउट अपने लिख लेना जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है।